हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। इस भागवत की महिमा के समझने के एक दृष्टांत देता हूँ। दृष्टांत से बातें बड़ी समझ में आती है। देखिए, आप लोग जानते, दिवाली तो आप लोग नहीं खेलते होंगे, मोस्टली नहीं खेलते होंगे। आप अपने स्कूटर लेके जा रहे हैं, कहीं पटाखे बज रहे हैं तो उसके पास जाने में भी डर लगता है कि उसका कहीं हमको छींटा ना पड़, छींटा तो नहीं बोलूंगा, क्या कहेंगे उसका, चिंगारी न लग जाए, गाड़ी में न लग जाए, या हमको ही चोट न लग जाए। ये दृष्टांत सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल पास से नहीं। और कभी कभी एक आध दो बम छिटक करके वो भी आ सकता है, कभी कभी रॉकेट जो भी होता है आ जाता है। स्पेशली वो जो अनार होता है ना, फुस करके आता है, डर लगता है उससे। अब उसकी तो एक रेंज है कि इतने एरिया में ही जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो एक शब्द का एक्सप्लोजन है कि नहीं है? कैन यू उदाहरण मैच कर पा रहे हैं ना? तो यहां जिसके भी कान हैं वो अपने अपने को बचा लेगा उससे। उस समझ में ना आए या ना आए, श्रीमद् भागवतम का जो शब्द है वो तो भगवान से अभिन्न है। अब वो तो कान में जाएगा, कुछ तो कान में जाएगा, सर्व में स तो बोलेगा, कुछ तो सुनाई पड़ेगा, कुछ तो चित्त ग्रहण करेगा। और जैसे ही चित्त ग्रहण किया तो भगवान हृदय में, कान में जा रहे हैं, वो एक्सप्लोजन करके ही मानेंगे, करके ही मानेंगे। मैं आज एक बहुत अच्छी बात तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं बताई, बहुत अच्छी बात मैंने सीखी। देखिए, प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भक्ति स्वीकार करना मतलब माया से युद्ध करना। क्लियर समझ रहे हैं? अब बड़ी बढ़िया सुंदर बात है, किसी भी युद्ध का प्रयोजन लेकर युद्ध किया जाता है, फर्जी युद्ध नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 12 साल नहीं 13 साल बीत चुके थे। आखिरी साल में वो लोग यानी कि पांडव लोग अज्ञातवास में थे। तो अब कीचक मारा गया था, याद है आपको? पता होगा, कीचक जो द्रौपदी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो कीचक को भीम ने मार दिया। जब ये न्यूज पहुंची कौरवों के पास, तब वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाने लगे कि भाई कीचक को या तो भीष्म पितामह मार सकते हैं, या दुर्योधन मार सकता है, या भीम मार सकते हैं। दुर्योधन ने मारा नहीं, भीष्म ने मारा नहीं, तो मारा किसने? जरूर ये भीम ने है, इसने मारा होगा, लेकिन प्रमाण नहीं था उनके पास। तो जबरदस्ती विराट से युद्ध करने के लिए, उनको कोई दुश्मनी नहीं थी विराट से, लेकिन विराट नरेश से जबरदस्ती युद्ध किए, इन द सेंस कि उनकी जो गैया थी उनको एक मत्स्य नरेश ने चुरा लिया और इधर से कौरवों ने अटैक कर दिया। तो क्या कौरवों का उद्देश्य विराट पर चढ़ाई करना था? काले कृष्ण प्रभु आप बताइए, एनालिसिस कीजिए। क्या कौरव, माइक नहीं हूं, चलो विचार कीजिए इस बात को। कौरवों का उद्देश्य विराट पे से युद्ध करना था, विराट नरेश से युद्ध करना था? नहीं, मतलब एटलीस्ट युद्ध करना उद्देश्य था, लेकिन व्हाट वाज द पर्पस? पांडव को आइडेंटिफाई करना। पांडवों को आइडेंटिफाई करना। समझ रहे हैं बात? उनको उससे कोई मतलब, कि गायों से कोई मतलब नहीं था, उनके राज्य से कोई मतलब नहीं था। क्लियर हुआ? अब आप ये बताइए, अगर वह पांडवों को चिन्हित करने में सफल हो जाते तो युद्ध में सफल हो जाते। ये समझ में आ रहा है? युद्ध हमेशा दूसरे राज्य को जीतने के लिए ही नहीं किया जाता है। इज इट ऑल ओके? तो अब युद्ध जिस प्रयोजन से किया जा रहा है, अगर वो प्रयोजन हो गया सिद्ध, उतना प्रयोजन क्या होगा टू दैट एक्सटेंट, तो आप युद्ध जीत गए। इज इट ओके? जब एक और एग्जांपल महाराज देते हैं कि स्त्रियां झगड़ा कर रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही कौन है, जो अंत में बोलती रह गई तो वो जीत गई। तो उसका प्रयोजन ये है कि अंत में वो बोलती रह जाए, वो सामने वाली चुप हो जाए। भाई ये देखा गया था, जगत में ऐसा होता है, झगड़ा करने वाली स्त्री होती है। आप लोग सब अच्छी वाली हो, लेकिन हम अच्छी माता जी हैं, लेकिन झगड़ा करने वाली भी होती है, ऐसे देखा गया है। तो पॉइंट है कि युद्ध का प्रयोजन अगर सिद्ध हो गया तो आप युद्ध जीत गए। क्लियर? ठीक है। अब भगवान ने गीता में क्या कहा? गीता में भगवान कह रहे हैं कि जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासुधम। युद्ध करने के लिए तो शुरुआत में भी बोले, बीच में बोले और अंत में बोले, लेकिन असली जो युद्ध है वो है काम को जीतना। क्लियर? तो हमारा जो माया से युद्ध है उसमें गोल बड़ा क्लियर है कि हमें काम को जीतना है। फाइन। अब प्रश्न है कि इसने किला कहां बना रखा है? तो काम ने किले बना रखे हैं इंद्रियों पे, मन पे और बुद्धि पे। तो भगवान ये नहीं कह रहे कमांडर की तरह कि सीधे मन और बुद्धि को जीत लो। तस्मात् इंद्रिया नादौ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात। भगवान गीता में कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों को जीतो। योगा इंद्रिय संयम हम सब यहां भी पढ़ रहे हैं। इंद्रियों को आप जीत लेंगे तो आप समझ रहे हैं कि इंद्रियों का बड़ा स्ट्रांग लिंक है मन से। वह प्रभु, आप टांग से चल के आए कि नहीं? तो टांग से चल के आए, आंखें भी उसमें लगी हुई थी रूम में आने के लिए, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मन का संकल्प था कि यहाँ पे आए, तब सब काम किया। यानी कि इंद्रियां लगी हुई हैं
तो मन ना लगा हो ऐसा नहीं हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है इक्वेशन? तो यानी कि अपना फोकस क्या है, हम अपनी इंद्रियों को जीत लें, अर्थात इंद्रियों को किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में उलझाए रखें। कान से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, वाणी से भगवान के बारे में बोल रहे हैं, आंख से भगवान को देख रहे हैं, ये अपना युद्ध का टारगेट है। अगर जिस सेकंड आपने ये जीत लिया उस सेकंड आप जीत गए। आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? जिस समय माया अगर आपको क्लास में आने ही नहीं देती और इंद्रियों को और लगा देती तो आप हार गए थे एटलीस्ट उस टाइम। यू लॉस्ट दैट बैटल नॉट द वॉर। समझते हैं इस बातों को? यू मे लूज अ बैटल बट नॉट द वॉर। भाई 15 दिन की वॉर है तो उसमें एक दिन एक बैटल कही जाती। समझते हैं इस बात को? तो हो सकता है कि एक आधे घंटे में आप हार गए, मतलब माया में चले गए, लेकिन करना चाहिए वापस अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। अच्छा, एक ये भी बात है, इंद्रिय भगवान लग गई तो मतलब माया से बाहर। एक भी इंद्रिय भगवान में लग गई, खत्म, वो आप जीत गए उस गेम को। क्या मैं समझा पा रहा हूं बातों को? वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये अभ्यास व्यक्ति को करना है एंड दैट इज वेरी वेरी इजी, बिकॉज इंद्रियों के मूवमेंट को आप रेगुलेट कर सकते हो। हरे कृष्णा कितना इजी है ना। हरे कृष्णा चैंटिंग इज इजी। हरे कृष्णा करके देखिए यार। हरे कृष्णा पूरा मंत्र भी नहीं बोलूंगा, खाली इतना करके देखो, सैंपल चेक करो। हरे कृष्णा अंत का चलेगा। हरे रामा राम राम हरे हरे इज वेरी इजी। और मैं कहूँगा ध्यान लगाइए बैठ के, मन ना डिफिकल्ट। यानी आप विचार कीजिए, सारा कुछ एकदम डिकोड कीजिए। माया से युद्ध कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और युद्ध में तब जीतते हैं जो युद्ध का प्रयोजन मतलब जो है सिद्ध हो जाए। और युद्ध का प्रयोजन भगवान डिफाइन कर रहे हैं, तस्मात तो इंद्रियां अणा दो। अपनी इंद्रियों को जीत लो, इंद्रियों को जीतो। और इंद्रियों को जीतना का मतलब हमें करना क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। व्हेन यू टेक प्रसादम यू हैव वॉन माया, एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे उससे मतलब नहीं। आपने प्रसाद पाया, इंस्टेड ऑफ बाहर की जो अनर्पित चीज है वो खाएं, तो आप अनर्पित चीज नहीं खाई भगवान की, भगवान को जो अर्पण नहीं किया वो नहीं खाया, और भगवान को अर्पित प्रसाद खाया, यू वॉन माया। एटलीस्ट दैट बैटल यू हैव वॉन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, पता नहीं आप शब्द को समझते हो, मिड टर्म समझते हो आप? अच्छा, वो समझते हो जो 25% वाले एग्जाम होते हैं, क्या कहते हैं, हम तो भूल गए। इंटरनल्स, यस। अगर सारे इंटरनल्स जीत गए आप या पास हो गए बढ़िया नंबर से, तो फाइनल कैसा जाएगा? संभावना है कि फाइनल अच्छा जाएगा। तो जनरली स्टूडेंट फाइनल के बारे में सोचता है ना, लेकिन उसको सोचना चाहिए इंटरनल में। इंटरनल में फेल होते गए तो काफी संभावना है कि फाइनल पास नहीं करेंगे। किसको दृष्टांत ना समझ में आया वो बिल्कुल अब फेलियर ही होगा। फेलियर होगा तो भी समझ में आया होगा, और नंबर अच्छे होंगे तो भी समझ में आया होगा। तो हर दिन, एवरी सेकेंड देयर इज अ वॉर, और उसका प्रयोजन क्या है? क्लियर, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहना चाहिए। ये सब बातें अलिंक्ड नहीं बोलना, सब भगवान आगे बताएंगे, इन्हीं सब श्लोकों में बताएंगे। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो बोलने पे तो कंट्रोल है ना, वो सब बातें हम समझाएंगे। लेकिन हमको ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि अब ये मेरे कंट्रोल में है एटलीस्ट, कि मैं अपनी इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता हूं। चलिए फिर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। ये कहां गया? एक बात और मन में बड़ी सुंदर आ रही है कि देखिए, जब हम माया में जाते हैं तो केवल मन माया में जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं? मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? मन माया में चला जाता है तो उससे आप संतुष्ट हो जाते हैं कि चाहते हैं कि इंद्रियां भी जाएं? समझे? ऐसा क्या पिक्चर देखने का मन कर रहा है तो बस मन में संतुष्ट हो जाएंगे? अरे आंख से देखेंगे भी, कान से सुनेंगे भी, कुछ समझ रहे ना बात? यानी कि वहां माया भी जान रही कि केवल मन को पकड़ा, मन के थ्रू पकड़ा ठीक है, लेकिन मन को ही पकड़ा तो ये नहीं पकड़ में आया। जब तक इसकी इंद्रियां नहीं आई मैं युद्ध में नहीं जीती। आर यू एबल टू फॉलो दिस? मजेदार पॉइंट है कि नहीं? तो यानी कि जब तक हमारी इंद्रियों को माया नहीं खींच ली तब तक हम जीत रहे हैं। और वैसे भी कलयुग में मन में जो होता है उसको काउंट नहीं करता है, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोई कहे माया तुम्हारे मन को जीत लेना, उसका नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इंद्रियों को खींचो तब। एंड डैम सेंसेस आर इजी टू कंट्रोल, इन द सेंस सेंसेस आर इजी टू बी एंगेज्ड। ये बात है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका लिंक भी यहाँ पे हमने श्लोक में क्रमांक 6 में क्या पढ़ा था? यमादि भी योगपथेर अभ्यसन श्रद्धयान्वितः मई भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। भक्त लोग असंतुष्ट ना रह जाए इसलिए अन्वय हमने रख दिया है, ठीक है भाई? ये न कहना कि अन्वय नहीं दिया है, पढ़ा देता हूँ फिर आगे पढ़ते हैं। यम आदि भी, यम इत्यादि 8 अंगों वाले योग पथ है, अर्थात योग मार्ग के द्वारा
अभ्यसन, पुनः पुनः चित्त को एकाग्र करते हुए, मन भागेगा उधर भागेगा फिर भगवान में लाते हुए, श्रद्धयान्वितः, परम श्रद्धा से, मई मुझे भगवान में सत्य न अर्थात निष्कपटे न अर्थात फलाभिसंधि से रहित होते हुए, भावे न अर्थात प्रेम से, मत कथा श्रवणे न मेरी कथा के श्रवण, और च अर्थात कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति के अंगों के द्वारा अपने आपको शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। यहाँ ये तो समझ में आ रहा है कि इंद्रिय संयम के बारे में भगवान बोल रहे हैं। यम नियम आसन आदि में इंद्रिय संयम है कि नहीं? भक्ति में भी कथा श्रवण करने के बारे में बोल रहे हैं, तो ये इंद्रिय संयम हुआ कि नहीं? ठीक है, अब आगे के साधनों के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलेगा राधा रमन प्रभु प्लीज। सर्वभूत समत्वेना, ऐसे थोड़ा तोड़ के बोलिए, सर्वभूत समत्वेना, सर्वभूत समत्वेन, निर्वैरेण प्रसंगतः, निर्वैरेण प्रसंगतः, ब्रह्मचर्येण मौनेन, ब्रह्मचर्येण मौनेन, स्वधर्मेण बलीयसा, स्वधर्मेण बलीयसा, सर्वभूत समत्वेन, सर्वभूत समत्वेन, निर्वैरेण प्रसंगतः, निर्वैरेण प्रसंगतः, ब्रह्मचर्येण मौनेन, ब्रह्मचर्येण मौनेन, स्वधर्मेण बलीयसा, स्वधर्मेण बलीयसा, सर्वभूत समत्वेन, सर्वभूत समत्वेन, निर्वैरेण प्रसंगतः, निर्वैरेण प्रसंगतः, ब्रह्मचर्येण मौनेन, ब्रह्मचर्येण मौनेन, स्वधर्मेण बलीयसा, स्वधर्मेण बलीयसा। यहाँ भी आपको याद रखना होगा कि सारे तृतीय विभक्ति के प्रयोग शब्दों का प्रयोग हो रहा है। सर्वभूत समत्वेन, सभी जीवों के प्रति समभाव के द्वारा, फिर सभी निर्वैरेण, अप्रसंगता, ये सारे तृतीय विभक्ति के शब्द है। इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, ये शब्द, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। इसके द्वारा अपने को शुद्ध भक्ति के पथ पर स्थित करना चाहिए। तो भक्ति का ही वर्णन हो रहा है। भक्ति में जो भी चीज लाभ कर रही वो सब इसमें आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहा है और अब इसके प्रति राग और उसके प्रति द्वेष, ये नहीं ठीक है। तो ये हमारी भक्ति में लाभ ही करेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। मैं बहुत अस्टॉनिश्ड हूं कि सारी चीजें भक्ति के ही मतलब लिए की जा रही हैं, ये अर्थ है। तो अभी आप देखते हैं, इसको अनुवाद देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। आज कई समय के बाद एक माता जी जो पहले स्टूडेंट थी हमारी, मतलब भक्ति करती थी, तो वो अब थोड़ा सा चली गई उधर घूमने, समझ गई घूमने का मतलब। तो अब घूमने के बाद वापस आई तो कहीं प्रभु जी कहाँ पहुँच गए आप? हमने कहा तीसरे स्कंद में। प्रभु जी हम आएंगे तो कैसे समझ में आएगा? हमने कहा आप आइए तो तब तो समझ में आएगा, नहीं आने से समझ में आने लग जाएगा क्या? आज जो बातें कही जाएंगी मैं समझता हूँ कोई नया व्यक्ति भी समझ सकता है। वैभव प्रभु आप देखना, आप हमारे लिए एग्जाम्पल है, इन द सेंस यू आर रिलेटिवली न्यू, तो देखना कौन सी बात नहीं समझ में आती है। एक एक बात समझ में, उस दिन आपको कैसे समझ में आ गया कि हम लोग आत्मा देह के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं? आप तो रेगुलरली नहीं आ पाते क्लास में। इट इज जस्ट डैम सिंपल, बहुत इजी है बात। आओ तो सही तो सुनो कि समझ में आएगा। अब देखो क्या बात पढ़ रहे हैं। सर्वभूत तो ऐड कर लीजिएगा, भक्तिमय सेवा संपन्न करने में, इस प्रोजेक्ट में मनुष्य को, ये सब अन्वय में नहीं है, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सभी प्राणियों के प्रति सर्वभूत, सर्वभूत मतलब मकड़ी, छिपकली, कौवा, इंसान, सब आ गए इसमें। समत्वेन, समभाव से। अब समभाव का मतलब क्या है? देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। इस जगत में असमता क्या होती है? राग और द्वेष। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है उसको हम बहुत पसंद करते हैं, ये जो हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं देता, जो हमारी व्हाट वी वांट ही डजंट गिव, या उसके अगेंस्ट चलता है, तो उससे हमारा द्वेष हो जाता है। हमने कई बार समझाया इस बात को, सबको समझ में आता है। वही लड़का है, खुद का लड़का है, कभी बड़ा अच्छा लगता है और कभी लगता है काश पैदा ही नहीं हुआ होता। अब काश पैदा नहीं होता का दूसरा अर्थ क्या है? सुनना चाहेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं? जब मन में आता है कि काश पैदा नहीं होता, तो दूसरा मतलब क्या है? काश मर जाता।
बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यही अर्थ होगा इसका। डू यू अग्री? कभी कभी बोल देता है पिता या माता जी, अरे तुम पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा होता, बोलते ना। और अमेजिंग बात है, कदाचित उस बच्चे के संग कुछ हो जाए तब तुरंत डर जाते हैं, अरे ये होगा, क्योंकि आसक्ति भी है। राग द्वेष चलता है कि नहीं, ये इसको आइडेंटिफाई करना सीखिए। क्योंकि देखिए, किसी भक्त के प्रति भी हमारी ऐसी भावना हो जाती है, और तब देखिए कि बस ये केवल मन का भाव है। कुछ समय के बाद मन फिर दूसरी तरह से बहने लगता है। ये समझिए, वो सामने वाला गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, हमें अपने को ठीक करना है। इज दैट ओके? कौन किसी को चक्कू मार दे रहा है यहाँ पे? इतना तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है ना कोई डिवोटी। देखिए, हम लोग नॉन डिवोटी से इंटरेक्ट ज्यादा करते नहीं है, तो हम डिवोटी की बात कर रहे हैं। कोई डिवोटी अगर थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया तो ठीक है भाई, हमारा कर्म था, छोड़ो ना, खत्म हो गई बात, जस्ट गो फॉरवर्ड। हो सकता है आगे जाके वो ठीक हो जाए। उसको आज समझ में आ रहा है। जैसे वही माता जी हमको बोली, प्रभु जी आप हमको भेजे थे ना दीक्षा लेने के लिए। हमने कहा ना माता जी, मैं आपको नहीं भेजा था दीक्षा देने के लिए, आपने कहा था कि दीक्षा हो रही है, आप प्लीज रिकमेंड कर दीजिए। बिग डिफरेंस इन वर्ड्स। हमने कहा ऐसा लग रहा है मैं आपको टोकरी में रख करके भेज दिया था, ला भाई इनको दीक्षा दिलवा दो। दैट वाज नॉट द पॉइंट। 2 साल पहले मेरे से झगड़ा करी कि आपने हमको दीक्षा दिलवा दी। मैंने तो नहीं दिला। आपने कहा आप चाहती थी। अब देख रहे हैं, उस समय उनका क्रोध आ रहा था कि मैंने दीक्षा के लिए रिकमेंड क्यों किया। दिस इज ऑल राग द्वेष, दिस इज द्वेष। एब्सर्ड है ना, एब्सर्ड है। लेकिन पॉइंट क्या है, शास्त्र नहीं सुनने से लोग अपने मन की, इन इंग्लिश में कहते हैं वेगरीज, मतलब जो परिवर्तन है उसको समझ नहीं पा रहा है। मैं यहां दीक्षा दिलवाने थोड़ा बैठा हूं, मैं तो भागवत पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए बैठा हूं। शिक्षा के लिए जरूर भिजवा सकता हूं कहीं, आप पढ़ लो, वो पढ़ते हो, बोलता हूं ना जाके वो सेक्शन पढ़ लेना, तो वो भेजता हूं जाके पढ़ के आओ। तो बट दैट द्वेष एटलीस्ट एट दैट पॉइंट वाज देयर। इस बात को आप समझिए, समत्व असमत्व वाली बात समझेंगे तो समता आएगी। इसको और एग्जांपल समझ लीजिए, महाराज बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, समव्यवहार मतलब फ्रेंडली बिहेवियर। अब क्लियर हो गया? किसी के प्रति सहायता की भावना रखना। देखिए, भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, समझ रहे हैं बात? तो भगवान जो चाहते हैं वैसे भक्ति करना चाहिए। और यहां शब्द तृतीय वचन में है, मतलब दिस इज द मीन्स, दिस इज हाउ वी शुड बिहेव। भाई रोटी बनाना नहीं आता था तो अभ्यास करने से आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अरे तो भक्ति कुछ विवेक भी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्यों मैं झगड़ा करूं? किसी से नॉन फ्रेंडली होने से मुझे क्या फायदा हो रहा है? आप विचार कीजिए। महाराज परम पूज्य नहीं, श्रीमान सार्वभौम प्रभु समझाते हैं कि जिसको तुम अपने मन में, जिसका तुम नाम भी नहीं सुनना चाहते, उसको मन में काहे रखे हो? वो स्थान तो तुम्हारा भगवान का होना चाहिए, भगवान के बारे में बात होनी चाहिए। तो असमता इज नॉट गुड। आप कभी विचार कीजिएगा, किसी के प्रति नॉन फ्रेंडली भावना आती तो जो पहला व्यक्ति दुखी होता है वो आप हम सब हैं। डू यू एग्री विद दिस? वो मान लो ना भी हो, वो दूर पड़ा, वो अपने मस्त टीवी देख रहा है और आप जल रहे हैं, उसने हमसे ऐसा कह दिया, वो हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन तो मजे कर रहा है, आप जल रहे हो। हु इज सफरिंग? तो इस असमता से नुकसान हुआ ना, क्योंकि आपको एक बात एकदम क्लियर रखनी ध्यान, भक्ति का उद्देश्य है, फिलअप कीजिए, बहुत सारे फिलअप हो सकते हैं, लेकिन लेट मी सी हु कैन पिक अप व्हाट आई एम थिंकिंग। भक्ति का उद्देश्य भक्ति, भक्ति का उद्देश्य भक्ति करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। ओके, वेरी गुड। राधा शर्मा माता जी 100 नंबर्स। आप आइएगा, आपके लिए आइसक्रीम तैयार है। चित्त का निर्माण, भागवत प्राप्ति, दिस इज नॉट रॉन्ग आंसर्स बट ऑल करेक्ट आंसर्स, लेकिन यहां पर चित्त का निर्माण इज एग्जैक्ट आंसर। तो अब आप देखिए, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? समता, समत्व जो है वो कहां से, असमता कहां से आती है? मन में। और समत्व कहां पे आएगा? मन में। और ये हल्का नहीं है। तेषाम ब्राह्म, भूल रहा हूं, ब्रह्म में स्थित है। भगवत गीता में लिखा कि जिनका मन साम्यता में स्थित है वो ब्रह्म में स्थित है। दे हैव अटेन्ड ब्रह्मन। तेषाम ब्राह्म में स्थितः परार्थ, ऐसे कुछ है करके, ब्रह्मणि स्थितः करके शब्द है उसमें। मैं समझता हूँ 4थे अध्याय में या 5वें होगा, भूल रहा हूँ, एंड में कहीं पे आता है। जिनका मन समता में स्थित हो गया वो ब्रह्म स्थित हो गया। और उसको आप समझ लीजिए, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। तो जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था की तरफ जाना चाहता है उसको ये समता लानी पड़ेगी। लेकिन समता ध्यान रखना होगा इस आधार पर कि सभी लोग जीवात्मा हैं, भगवान के अंश। उस अर्थ पर अगर आप और मैं भौतिक धरातल पर
समता लाना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। कुछ स्त्रियां हैं यहाँ पर इस क्लास में, कुछ पुरुष हैं, तो आप कैसे सम हो जाओगे जरा बताओ। मटेरियल वे में आप सम नहीं हो सकते हो, पुरुषों से पुरुषों की तरह डील करना पड़ता है, स्त्रियों से स्त्रियों के प्रति, लेकिन फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए भावना मन में। सौहार्द समझते हैं, सौहार्द समझ में आ रहा है कि उनका कल्याण हो। वो हर जीव भगवान को उनके प्राण से भी अधिक प्रिय है क्योंकि वो उनका अंश। क्लियर हुआ? तो हर जीव के प्रति सौहार्द की भावना होनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि ये सब नहीं होने से भक्ति में ह्रास होता है, चित्त डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक वक्त श्लोक भेजा था ना, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या भेजा है? ऐशा ब्राह्मी स्थितः पार्थ ना ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरा था। एनीवेज, वो ब्रह्म में स्थित है ऐसा करके वो बोलते हैं। ठीक है, सो एक बात समझ में आई, समत्वा। फिर कह रहे हैं निर्वैरेणा, किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए। इस जगत में आप अगर किसी के प्रति शत्रुता न भी रखिए, समभाव रखिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शत्रुता ना रखे। फिर भी ऐसे लोगों से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। समझे बात? आप प्रैक्टिकल देखना, प्रीचिंग करने जा रहे हैं, उनको भगवान के बारे में बताएंगे, फिर वो कहेंगे अरे तुम हमारे बहुत खराब आदमी हो, हमको टाइम बर्बाद कर रहे हो। हमें टाइम बर्बाद करने दो, हमारा टाइम तुम अपनी तरह से मत बर्बाद करो। आप मेरा समझ गए ना कटाक्ष? आई एम वेस्टिंग माई टाइम बट यू डोंट वेस्ट माई टाइम। लेट मी वेस्ट माई टाइम द वे आई वॉन्ट। तो ये भक्तों के लिए जो प्रचार करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है प्रीचिंग करना, क्योंकि आपको अभ्यास होता है निर्वैरता का, एक्चुअली समत्व का भी। जब हम प्रचार करते हैं तो हम जानते हैं कि वो व्यक्ति गड़बड़ है अभी मतलब पूर्व के संस्कार के उसे गलत कर रहा है, लेकिन है तो आत्मा, भगवान की भक्ति दी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से शत्रु और मित्र का भाव समाप्त हो जाता है। प्रैक्टिकल आप लोग कहीं किताब वितरण करने जाइए तो वहाँ लोगों का चेहरा देखते हैं, ये काला है इसको नहीं देंगे, ये गोरा है ये बड़ा हैंडसम लग रहा है इसको देंगे नहीं। हम लोग तो शराब की दुकान में घुस जाते थे, ले गीता ले भाई, बड़ा पापी है, तो पुलिस वालों को दे देते हैं, ले जो भाई गीता लीजिए। अब काफ़ी कम संभावना है कि पुलिस वाले गीता पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ भी सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट दे टेक। लिया है अयोध्या में, हमने देख के आए हम लोग गीता, फैजाबाद। हाँ मतलब बोल रहा, मतलब सटी एग्जैक्टली फैजाबाद था, तो एकदम ऐसा सीन याद है। वो 70 रुपए की थी तो स्पॉन्सर करा लेता, लिए पुलिस वाले ले लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है। जिसने भी कभी किसी को प्रीचिंग की है तो आप देखेंगे कि वहां उसका कोई दोष नहीं देखते हैं, मन में ये सौहार्द रहता है कि काश ये नाम जब कर ले, भक्ति को स्वीकार करेगा तो आगे उसका कल्याण हो जाएगा। दिस इज वेरी नाइस फीलिंग, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स टू प्रीच। ओके, निर्वैर समझ में आ गया, शत्रुता रहे। अप्रसंगतः, अब ये बड़ा मजेदार है। किसी से शत्रुता नहीं करना है तो सबको गले नहीं लगाना है। इज दैट सिंकिंग? वो आ करके बाप का चित्त डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि वो दुनिया की बात करेगा। जैसे वही माता जी आज कुछ काउंसलिंग लेना चाह रही थी तो पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी, ये हो रहा हुआ। हमने रुक रुक रुक, हमको वो सुनना ही नहीं है। आपको जब में आना है, जब में आइए, क्लास में आइए, प्रसाद खाइए, 3-4 चीज करिए, बस ठीक हो जाएंगी। जो हो गया वो बोल जाइए। डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स विच होल्ड यू बैक। जो हो गया सो गया। आप, मैंने कहा, वो कहती प्रभु जी बहुत परेशानी होगी, ये हो गया, तो मैं बोल ही दिया कि ये तो नहीं हो गया। कहते नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने कहा फिर क्या, हम सबसे बुरा तो पहले ही सोच लिए थे। जो सबसे बुरा हो सकता है वो हम सोच लिए, वो हुआ नहीं, तो फिर तो क्या बात डिस्कस करना। मैं एकदम ओपनली बोल दूंगा, मतलब ये हो गया क्या, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा अब ये मत बोलिए कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना अहंकार मत रखिए कि नहीं हो सकता। बट मैंने बोला अगर यह भी हो जाता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आइए क्लास करिए, जब कीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। है ना, डॉक्टर के पास जाओ कि साहब बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या कैंसर हो गया है? कैंसर नहीं हुआ है, थोड़ा जुकाम हो गया, हाँ तो ठीक हो जाओगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो हम ये क्यों किया, मैंने वो कचरा मैं नहीं सुनना चाहता था, जो इसने ऐसा कर दिया, उस भक्त ने ऐसा कर दिया, वहां ये पॉलिटिक्स हो गई। हमने कहा हम देख आए जितनी पॉलिटिक्स होनी है, हमको और नहीं देखना। यू डोंट टेल मी दैट, आपसे ज्यादा समय से हम देख लिए, हमको नहीं देखना है, हम ना सुनना है उसके बारे में। बी वेरी केयरफुल। अप्रसंगता, संग और आगे प्र लगा दिया, मतलब प्रकृष्ट संग। अब भैया अब सबके संग बैठ करके आप भोज खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति का रायता फैल गया। सो वी डोंट हैव, वी आर इक्वल टू व्हाट, वी ट्राई टू बी इक्वल टू व्हाट्स एवरीवन, सबके प्रति समभाव हो। एक किसी से शत्रुता नहीं है, क्योंकि भाई हर जीवात्मा को जितना समझ में आ रहा है वो अपना लगा पड़ा काम करने में,
वो सब कुछ सोच रहा है यहाँ सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा। So, इससे एक और बात समझ लीजिए, ये देखने का प्रयास कीजिए कि लोग पगले हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। बेसिकली वी आर वेस्टिंग टाइम। अगर कोई व्यक्ति सुलभ शौचालय के अंदर कहे कि मैं अपना करियर बनाऊंगा, एज नॉट एज ए मैनेजर, वो जहाँ कमोड होता है उसी में बैठ जाए और कहे कि मैं करियर बनाऊंगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा कि नहीं? इस भौतिक जगत में जहाँ सब लोग पिट रहे हैं, वहाँ करियर बना रहे हो, मतलब करियर बनाइए, कुछ भी सोच लेंगे। मैं बिल गेट्स, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स में बहुत महान बन गया, एप्पल के, वट एवर, इन एनी फॉर्म यू थिंक यू आर गोइंग टू बिकम वेरी ग्रेट, इज एब्सोल्यूट पागलपन। ये अविद्या की वजह से हो रहा है। तो वो जीव अविद्या से ग्रसित है तो उल्टे काम करेगा ही वो। तो उसमें क्या उसका एनालिसिस करना कि ये आदमी गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। कंपैशन होता है कि बेचारे को अगर थोड़ी भक्ति दी जाती तो समझ में आता है वो कर क्या रहा है। हम लोग भी तो ऐसे ही थे ना, फिर एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सो उससे भी आप निर्वैर रहते हैं कि इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, पागल है वो। कभी आपने देखा है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई पागल आके गाली देने लगता है, आपको चीखने लगता है? कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? व्हाट डू यू केयर अबाउट इट? ये कभी कभी वो हंसने लगता है, कभी रोता है, उससे क्या वैल्यू है? तो ज्यादा तवज्जो मत दीजिए जगत के लोग क्या बोल रहे, पगले ही हैं वो पागलपन की ही बात करेंगे, उससे शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। एक बात। फिर लेकिन अप्रसंगता, बिल्कुल आप समझ लीजिए पगला जो है, अब उसके संग बैठ करके आप भोजन करने लग जाएंगे, कहा आओ मेरे मित्र यार, तुम हंस रहे तो हम भी हंसे। तो प्रसंग का मतलब हुआ, आप समझ रहे हैं, उनके संग बैठना, वो जो बातें कर रहे हैं वो सब बातों को करना। अरे यार बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, सही बात तुमने कहा भाई, वाह वाह, तब आपका चित्त और डिस्टर्ब हो जाएगा। एक एक पॉइंट बहुत जबरदस्त है। वैरता नहीं है लेकिन घनिष्ठता भी नहीं है। घनिष्ठता किससे करनी है? भक्तों को भक्तों से ही घनिष्ठता करनी है। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। ये संग वाला प्रभाव इतना ज्यादा है कि भक्ति बढ़ती है संग से। संग त्याग से असत और सतोवृत्ति, वैष्णव का मार्ग का अनुगमन करना, और भक्ति का नाश होता है संग से, असत संग से। तो ये संग बड़ा खतरनाक है। जिन लोगों की हम संगति कर रहे हैं उनके गुण हमारे माने आते हैं। जस्ट फॉर द पॉइंट, कैसे संग होता है? 5 चीजों से संग होता है। हाँ, मैं सोच रहा था किसी को याद भी है। 5 नहीं 6। हाँ 6। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैव। कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, और अपने हृदय की बात को बोलना, हृदय की बात को सुनना। इज इट ओके? तो ये सब प्रसंग अगर करेंगे व्यक्ति तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अप्रसंगता। इज इट ऑल ओके? क्लियर हो पा रहा है बात? थोड़ा सा समझ लीजिए, मेट्रो में गए हैं आप लोग, ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो शत्रुता किससे करते हैं? इफ यू आर अ डिसेंट पर्सन यू वोंट डू। थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, क्या सीट पे झगड़ा करना, भाई खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अगर अच्छे व्यक्ति हैं, आप कुछ समझ रहे हैं उदाहरण? नहीं, लोकल ट्रेन में चढ़े, उसी में लोग मारा मारी कर आधे घंटे के लिए बैठे हो यार, क्या झगड़ा करना। एकदम आंखों से देखे 2 बुड्ढे बैठ गए, झगड़ा कर रहे हैं, फिर झगड़ा करने के बाद वहीं बैठे रहे। तुमको दोनों को बैठना ही वहीं पे, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? फॉर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। नाउ दिस मे बी वेरी ह्यूमरस, बात बहुत गंभीर है। थोड़े समय के लिए जिंदगी में जीना है, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, और अपना चित्त डिस्टर्ब कर लो। तो कुछ समझ में आ रहा है? निर्वैर वाला एग्जाम्पल। और अप्रसंगता, ऐसा नहीं कि जो मेट्रो में बगल में बैठा उसे शादी कर लेंगे, ये हमारा दोस्त है, मित्र। नहीं, आप लोग को बातें करते हुए और कुछ करते हुए देखते हो, यू डोंट बिकम इन्वॉल्व ना। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य ना, उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है। इसका प्रभाव सब स्पष्ट समझते हैं। देखिए, कहते हैं सबसे अच्छा है कि वह शादी करे ही नहीं, मतलब पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। और अगर शादी कर रहा है तो केवल एक पति से संतुष्ट रहे, एक घर में और एक बाहर नहीं। समझे बात? ओनली वन, जस्ट वन, बस। और सब प्रश्न हो कि मर जाए तब, देन सेकेंड वन। हमको नहीं पता, लेकिन वन मीन्स वन। दैट ऑल्सो इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एक पत्नी व्रतधारी। एक पत्नी, भगवान राम का था ना एक पत्नी व्रत। यस, ये बात है, उससे बस संतुष्ट रहे। बाकी ये नहीं कि, और भक्ति करते करते समझ में भी आने लगता है इन सब चीजों से कोई व्यक्ति सुखी तो ना हो सकता है, बट सर्टेन डिजायर्स आर नॉट इमीडिएटली गॉन। तो शादी का प्रावधान है बस एक पत्नी, ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, ये अर्थ है। देखिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मचर्य अपने आप में भक्ति नहीं है।
लेकिन एक तपस्या है, और तपस्या से व्यक्ति का चित्त पवित्र होता है, एक बात, और उसको उसका संकल्प दृढ़ होता है, संकल्प दृढ़ होता है भक्ति करने के लिए। आप ये देखेंगे कुछ लोगों का संकल्प ही नहीं बन पाता है जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, उनको सब बहुत भारी लगता है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कहें वो इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ब्रह्मचर्य का खंडन बहुत ज्यादा करते हैं, इस कारण से उनका संकल्प ही नहीं बन पाता कि हम भजन करें। भक्ति में कोई भी आ सकता है, लेकिन ये एक लाभ है, आप समझ रहे हैं, इट इज नॉट भक्ति, लेकिन भक्ति में बहुत सहायक होता है। पवित्र जीवन जीने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, ये बात है। आप सुनते हैं गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चितसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधु न विद्यते, कि मुझे भगवान की प्राप्ति करने, इस प्रकार की भावना उनकी नहीं हो पाती। ठीक है, ओके। मौनेना, गंभीर होना होता है। देखिए, अब गंभीर का मतलब यह नहीं कि आप हंस नहीं सकते हैं। प्रभुपाद भी खूब हंसते हैं, आप प्रवचन में, प्रभुपाद बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं, यद करोषि यद अश्नासी। भगवान गीता को मैं बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, मुझे समर्पित करो। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम जो कुछ करते हो भगवान को समर्पित करो, और अगर तुम इतने ज़्यादा पैसे वाले हो, कोई कहे कि हम इतने पैसे वाले हैं कि हमें, हमारे बाप के पास इतना पैसा है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो ठीक है, खाओ भगवान के लिए। तो ना दैट्स अ सटल ह्यूमर, इज इट नॉट? भगवान के लिए खाओ, केवल प्रसाद खाओ, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो आप कई बार देखेंगे कि प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में हंसते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो फेमस थे हंसने के लिए, आप मतलब जोक्स के लिए, और वेरी वेरी नाइस जोक्स, यू नो, मतलब बड़े, क्या कह सकते हो उसको, कटाक्ष। आप लोग अगर सुने महाराज के प्रवचन, बहुत कटाक्ष करके वो महाराज बोलते हैं, उस पर बहुत हंसाते हैं। आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखिए, परम पूज्य राधा नाम महाराज तो ऐसे हंसेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके फुल बॉडी लाफ्टर, ही लाइफ्स लाइक एनीथिंग, ही इज हैप्पी, इज इट नॉट? कितने भक्तों को हम देखते हैं, ये परम पूज्य जयद्वैत महाराज, उनका तो ह्यूमर इतना सटल है कि वाह, आपको 2-3 सेकंड के बाद समझ में आएगा कि महाराज जोक कर दिए। या प्रहलादानंद महाराज भी वो जोक कर देंगे, उसके बाद आपको अच्छा, ये तो जोक था। परम पूज्य बद्रीनारायण महाराज, आप तो पेट पकड़ के हंसेंगे। और मैं एग्जाम्पल और गौरांग प्रभु, आप लोग क्लास नहीं सुने, लेकिन आप लोग उनका ह्यूमर सुने, लेकिन हम लोग ये ऐसी कैसी क्लास सुने, 2.5 घंटे हंसाते रहे, और टॉपिक अत्यंत सीरियस था। प्रताप रुद्र पे महाप्रभु की कृपा, जहां महाप्रभु बार बार उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं हम तुमको कृपा नहीं देंगे, एंड वी लाफिंग लाइक एनीथिंग। आपने देखा ना, कभी कभी कॉमेडी शो होते इतना दर्द होता है कि पेट दर्द होने लगता है, इतना हंसता आदमी, इतना प्रभु जी ने हंसाया तब। लेकिन बात तो बड़ी गंभीर कह रहे थे। ऐसा नहीं कि उस फ्रिवोसिटी में जो धारा है वो छूट जाएगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि जीव को हंसना है, रोना है, जो कुछ भी है वो भगवान की कथा में होना चाहिए, और हंसना नहीं कुछ होता है। आप देखिए परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज को, ऑलवेज ही हैव सम सटल ह्यूमर। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, तो ऐसा नहीं कि लोग भक्ति में गंभीर नहीं, इनसे क्या हम लोग गंभीर अधिक होंगे, गंभीर हैं, यानी कि व्यर्थ की बात नहीं है। जो भी मजाक है या जो कुछ भी है वो कृष्ण के संबंध में होना चाहिए, फालतू बात नहीं होनी चाहिए, फालतू बात नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रियली, हम जो भी बोल रहे हैं उसका बिल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। जो भी बोलते हैं उसका बिल बन रहा है, मतलब उसका कुछ कर्म बन रहा है। ये यमदूतों ने बताया 6ठे स्कंद में कि मन से, वाणी से और शरीर से जो कुछ भी करता है। और गीता में भगवान बोल रहे हैं, प्रारभते नरः नायम व विपरीतम वा तस्य पंचेत हेवा। 18 अध्याय में देखिए, नायम व विपरीतम वा, शरीर भूल रहा हूं, शरीर से शुरू हो रहा है, शरीर से, वाणी से और मन से कोई जीवात्मा कोई भी कार्य करता है, शरीर वाक मनोभिर्यत, ऐसे शुरू हो रहा है कि शरीर से, वाणी से जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है तो उसका फल बनता है। समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बक 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 बोलते रहेंगे और उसका फल नहीं बनेगा। अपितु आचार्यों ने बोला कि जब जीव भी शरीर में फिट है तो यह क्यों बोलते हैं कि शरीर से, मन से और वाणी से भगवान की सेवा करना चाहिए? क्यों राधारमण प्रभु? गलत है ये, एक अच्छा ऑब्जेक्शन है ना। जब शरीर में ही, मन तो चलो सूक्ष्म है, लेकिन जीव तो शरीर में ही फंसी हुई है ना, तो यह क्यों बोलते हैं शरीर से, वाणी से और मन से? क्योंकि वाणी से बहुत कर्म होता है, ये कर्म इंद्रिय है ना। आपने सुना है ना वो, रही मन जिह्वा बावरी, सुना ये, रही मन जिह्वा बावरी,
कह गई सरग पताल, आपण तो भीतर गई जूता खात कपाल। समझे? ये जीवा जो है ये बावरी है, पगली है, पता नहीं स्वर्ग से लेके पताल तक क्या क्या बातें बोल जाती है, अपना कह के अंदर चली जाती है, जूता पड़ता है सर के ऊपर। तो सर तो कुछ नहीं बोल रहा है ना। लेकिन अब ये कितनी सुंदर बात है ना कि वाणी से बोल दिया, उसके बाद बहुत खतरनाक। एक आपको एग्जाम्पल दो, महाराज देते हैं। एक कवि थे, उनका नाम था गंग कवि। तो उनके बारे में बोला गया है, बातन हाथी पाया, बातन हाथी पाए। इसका क्या मतलब है? तो वो राजा के यहाँ सेवा करते थे, कवि थे। तो एक बार राजा ने कहा कि हमारी रानी की सौंदर्य पे कविता लिखिए। पता नहीं क्या था उनको ऐसा बोलने की जरूरत थी। बोले कि नाक जैसे चचुंदर की। अरे बाप रे, रानी को नाक को चचुंदर की नाक कह दिया। अब अपनी अन्य कविताओं के द्वारा वह राजा से हाथी पाए थे, हाथी को प्राप्त किए थे, हाथी चलते थे। रानी अब रंज कर गई, कहा कि नहीं, इसने छछुंदर कहा है पब्लिक में, हम कहा नाक को, इसको ये मरेगा नहीं तो मैं मर डालूंगा, इसको हाथी के नीचे दबा दीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे। तो अब राजा को उसी गंग कवि को हाथी के नीचे कुचलवाना पड़ा। अब देख रहे हैं कितना खतरनाक बात है। केवल वाणी के द्वारा हुआ ना। और बाकी आप नाम जप के बारे में तो महिमा सुनते हैं, केवल वाणी से बोलने से इतना लाभ होता है। इसलिए एकांत लाभम वचसो न पुंसाम सुश्लोक मौलिर गुणवाद माहु श्रुतेष्ट विद विद भिरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम। तो एकांत लाभ वाणी का है कि भगवान की यश को बोलना चाहिए। कुछ नहीं जानते हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक त्रुटि हो गई। जो मेरा ये बोलने की शैली, उसे लगा कि कुछ नहीं बोल पा रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र बोले, बचा कुछ है। नहीं, ये हाईएस्ट है। बट कहने करते कि आपको और कुछ नहीं बोलना आ रहा है भगवान का नाम, भगवान की कथा कुछ, तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र तो बोल ही सकते हैं, जो टॉप मोस्ट है, ईजी है। तो ये हम खाली बोल रहे हैं कि मौन का प्रयोग होना चाहिए। और बात और विचार कीजिएगा कि विचार शक्ति मौन से डेवलप होती है। लगातार बोलते रहने से भगवान की बात के अलावा जो दुनिया की बात बोलते रहेंगे तो भागवत के श्लोकों पर विचार नहीं आ पाएगा। आज ही वेदवादी को मैंने थोड़ा सा टोका, नहीं अभी आप बात मत करिए, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक एक श्लोक पे एक एक शब्द पे सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूंगा। एटलीस्ट मन में कुछ सूक्ष्म रूप से विचार करना पड़ता है, इस पे क्या कहा जाएगा। देयर हैज टू बी समथिंग इंपॉर्टेंट, नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौन के द्वारा व्यक्ति का मन, कैसे कहते हैं, समेटना समझते हैं, मन के विचारों को आप समेट पाते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बस चुप बैठे रहिए। चुप तो सांप भी बैठा रहता है। महाराज बोलते हैं चुप तो आदमी रात में चुप ही रहता है कि नहीं? क्यों भाई राधारमण प्रभु, रात में बोलते हैं आप? हम लोग रात में नहीं बोलते हैं, तो बोलने से ज्ञान हो जाता है, सर नहीं बोलने से ज्ञान हो जाता है। तो मौन का अर्थ है भगवत विषय के अलावा और व्यर्थ बातों को नहीं करना। अब ये कौन कह सकता है कि श्लोक उसको अच्छे नहीं लग रहे, उसके काम के नहीं है? हमको जब भी ये शिक्षा वाले श्लोक होते हैं ना, आई लव देम लाइक एनीथिंग, कि मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। अरे यार ये करना नहीं, ठीक करना, अपने को ठीक करना, अपने ठीक करना है। वेरी नाइस। तो गंभीर होना, भगवान के बारे में बात सुनना, भगवान के बारे में बोलना। और बली ऐसा, बली मतलब समझते हैं आप? बली ऐसा छोड़ दीजिए, बली मतलब समझते हैं तो ऑफर, हाँ मतलब मुर्गे की बलि नहीं कह रहा हूं, लेकिन बलि मतलब भगवान को देवता कुछ अर्पण करना, वहीं से आए बलि ऐसा, अर्थात कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हो। ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत जबरदस्त बात है। देखिए इस जगत में लोगों की टेंडेंसी है कि कर्म करते हैं, उसकी फल हमको चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब उन फलों को, उन कर्मों को, कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हैं तो वो व्यक्ति वो भगवान के पास जाने के योग्य चाहता है। प्रमाण गीता से, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद करोषि यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम। मतलब जैसे व्यक्ति परिवार का निर्वाह कर रहा है तो क्या पत्नी बच्चों को छोड़ देगा? नहीं। लेकिन पत्नी बच्चे किस लिए होने चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये सब भगवान के, सबको भगवान की सेवा का मौका मिले। तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, मैं पति हूँ, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। ऑब्वियसली आप ही के हैं, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन केवल आपके हैं, भगवान का कोई रोल नहीं है इसमें। पत्नी के देह को आप बनाए और बच्चे को देह को भी आप बनाए, तो बनाने वाले तो भगवान है, तो भगवान को एकदम आउट कर देंगे। भगवान भी तो पार्टनर है कि नहीं? पार्टनर क्या, वही मुख्य है।
तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो पति लोग नहीं समझ पाते, खुद में भक्ति करते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि जब तक पत्नी बच्चे भक्ति नहीं करेंगे वो भी कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। ये बहुत गंभीर बात है। वेदवादी जानते हैं हम कितने स्ट्रिक्ट हैं। आज इनकी 2 माला रह गई थी, शी वॉज वेरी बिजी, तो मैं सोया नहीं दोपहर। हमने कहा सोऊंगा बाद में, पहले 2 माला करो। और नॉर्मली अपने रूम में करती है। हमने दरवाजा बंद किया, हमने कहा बैठो यहाँ पे, बच्चे से छोटे बच्चे होते ना, बैठो यार 2 माला करो, उसके बाद सोने देंगे। भले ये लगेगा कि हम हिटलर हैं, कभी कभी इनको लग सकता है, ऐसे लगना हो कि हिटलर जैसे, मुझ तो नहीं मेरे, बट दैट वॉज गुड, इज इट नॉट? कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट डिलीवर्ड, दैट्स हाउ यू गेट डिलीवर्ड। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के, पति है, गुरु है, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि जो कुछ, ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या है, जो कुछ आपको मिला है पूर्व के कर्मों से, बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, पैसा मिला है, जो कुछ है उसको भगवान को समर्पित करके करना सीखना चाहिए। और उससे कोई आपकी क्षति नहीं है। अनाज आया वो आपके कर्म फल की वजह से आया, तो भगवान को अर्पण करो, क्या मुश्किल है, इजी है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कुछ धन आता है भगवान की सेवा में लगाइए। मैं अपने मामा जी के पास गया था, तो उनका काफ़ी बड़ा घर है और उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो इससे पहले मैं कुछ बोलता, वो कहे मैं समझ गया हूं कि तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ एक सेंटर बनाते तो कितना अच्छा होता, क्लास होती है ना। हम शैली शुक्ला माता जी घर में गए तो मैंने तो, अब तो खैर उनका घर ही एकदम प्यारा सा मंदिर सा हो गया है, लेकिन वहाँ भी बड़ा अच्छा लगता है कि इतना बड़ा घर है तो आराम से यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन हो जाता है, कम से कम 20-50 लोग बैठे हुए हैं क्लास सुनने, कितना सुविधा हो जाती है। यहाँ तो ठाकुर जी छोटा सा दिए, मतलब उसमें भक्त लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं जो भी है भक्त, बट दैट्स देयर, इज इट नॉट? धीरे धीरे करके आप चीज़ों को अपने लिए उपयोग करने की भावना समाप्त ही कर देते। क्या करना उसका? दिस इज वेरी वेरी गुड। इसको एक और तरह से समझिए, इस जगत में आजकल वो इन्वेस्टमेंट के बड़े सिस्टम चल रहे हैं, तो व्यक्ति अपने पैसे को बैंक में कम रखता है, इन्वेस्टमेंट में खूब लगा देता है कि खूब अगर पैसे बढ़ेगा, तो भगवान को जो कर्म देगा उसका रिजल्ट होगा कि वो भगवान के पास चला जाएगा। उससे कौन सा बड़ा, उससे बड़ा रिजल्ट क्या मिल सकता है आपको, बताइए? और नहीं तो वही कर्म फल व्यक्ति को दोबारा जगत में लेके आ जाएंगे, ये बात है। तो ऐसे करके, और फिर स्वधर्मेण मतलब अपने नित्य कर्म करने होते हैं। मतलब देखिए, जो नित्य कर्म है, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है व्यक्ति, वो भगवान, उन कर्मों का कोई फल आएगा। वैसे नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो उस पैसे को से भगवान की सेवा होनी चाहिए। इस तरह से व्यक्ति इस जगत के बंधन से मुक्त होता चला जाता है। एक बात आप विचार करना कि 1 लाख रुपए, नहीं रुकिए, मान लीजिए वेदवाद ने अपने खाना बनाया, तो आज 3 लोग का शाम को प्रसादम बनाया आपने, तो 3 लोग हैं, तो क्या कभी 4 लोगों के लिए बनाती हैं आप? मेरा प्रश्न आप समझ नहीं पाए। 3 लोग के लिए तो 3 लोग के लिए खाने के लिए बनाएंगे ना, क्यों भाई? प्रभु सही है ना? ये करना मित्रों, आप भी तो हजारों लोग के लिए बनाते थे, तो अगर 1000 की प्लानिंग है, 1000 लोग आने वाले हैं, तो आप 2000 के लिए बनाएंगे? ये बेवकूफ़ी कही जाएगी कि नहीं? ओके। तो जब आपको जीने के लिए लेट से 40,000 सफिशिएंट है, तो 2 लाख के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? वो तो वेस्ट हुआ कि नहीं? क्या कैच किया आपने? जो भोजन आप खाएंगे ही नहीं, खा ही नहीं सकते, उसके लिए नहीं प्रयास करते ना, ये करते हैं। कितना भी व्यक्ति क्या कहते हैं वो वेस्ट करने वाला हो, खाने के वाले बात समझ में आ रहा है, जो आप शरीर में जाएगा अंदर, वो एक लिमिट है ना, तो कहा जाएगा ना क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों बना रहे, किसके लिए बना रहे हो? आई थिंक इट्स वेरी इजी। जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो भी करता है ना इस बात को कि 3 रोटी बना रहा है, 4 रोटी बना रहा है, 4 आदमी के लिए, जितने लोग प्लानिंग करके कर रहा है। अग्रीड? तो थोड़ा यहां भी दिमाग लगे, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, उसमें से मैं यूज कितना, उसमें से खा कितना पाऊंगा, खा समझ रहे, हाउ मच एबल टू यूज। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, वो 24 लाख में कितने लोग कमा रहे हैं, हमने कहा भाई करोगे क्या? कहते हैं वो यूरोप जाएंगे, वहां सारा पैसा ठप कर देंगे। बेसिकली 4 दिन में आप 10 लाख रुपए किसी को दे के आ जाओगे, है कि नहीं? जरा विचार कीजिए, कितनी अद्भुत बात है। 10 लाख रुपए या 5 लाख 10 लाख रुपए जो है वो आप 3 दिन में भट्ट कर दे रहे हैं। भट्ट समझते हैं, फूक दिया। तो ये बेवकूफी है कि अच्छी बात है? 3 दिन में आप क्या भोगोगे ये बताओ? कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितनी बेवकूफी है, कैसे माया पीटती है लोगों को जब भक्ति नहीं करते। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी 24 लाख कमाने के लिए सुबह से शाम तक। ये तो भक्ति कर रहा है तो हमको समझ में आता है कि जितनी आवश्यकता उतना लेना चाहिए। कुछ इलॉजिकल बोला हो तो आप बता दीजिए। आपने कभी इस तरह से सोचा? ये मैंने भी कभी सोचा नहीं था। आई जस्ट थॉट कि मुझसे वेदवादी पूछ रहे हैं प्रभु आज कितना करना, दाल कितना भिगोना चाहिए, तो उसी से मुझे कुछ प्रोसेस हुआ। अपने कहा हाँ भाई,
जितना खाना होता है उतना ही तो हम लोग करते हैं। तो इस जीवन में कितना भोग लेंगे आप बताइए? भोगने का सामर्थ्य कितना है? कितना खा लोगे? कितना नो आहार निद्रा भय मैथुन, कहीं चले जाइए, सो गए तो सो गए, इतना मालूम चलता है कि कहाँ सो रहे हैं। तब तो आप इस सबका लिंक समझ रहे हैं? कर्म फलों को भोगने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है, क्योंकि उसको भोगने के बाद फिर एक शरीर मिल जाएगा और फिर व्यक्ति को अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, एंड दैट इज नॉट अ प्लेजरेबल आइडिया। फिर माँ के गर्भ में जाओ, फिर व्हाटएवर, माँ का गर्भ कैन बी एनी माँ का गर्भ, लाइक दैट। तो भगवान को समर्पित करते हुए भक्ति करनी चाहिए। मैं तो आगे नहीं पढ़ पाया अभी, तात्पर्य प्रपात जी कल देखेंगे। मैंने आपको बताया ना श्लोक बहुत जबरदस्त था, उसको हम लोग कल देखेंगे। कुछ कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। चित्त का निर्माण, कृष्ण प्रेम पाना, लोग जितने मंथ की सैलरी होती है विदेश में होटल वाले एक दिन में भी दे आते हैं। हाँ, ये उन्हीं के लिए कमा रहे हैं ना वो। एक्चुअली वो उनका भाव यह है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व भी हमारा कुटुंब है, तो कुटुंब के लिए कमा रहे हैं। वहाँ विदेश में लोग बैठे हुए हैं, सारा कमाओ जा करके डिपॉजिट करके आ जाओ। और एक बड़ी मजेदार बात है, ये हमारे घर की बात है। एक स्टूडेंट हमारे आए, अब अच्छा कमा रहे हैं पैसा, तो बोले प्रभु जी मंदिर में देने में हमको डाउट होता है कि पता नहीं वो सही उपयोग करेंगे कि नहीं। फिर थोड़ी देर में बात आई कि पत्नी के लिए 50,000 रुपये की साड़ी खरीदे, ये किया। कहते शादी के लिए, नहीं शादी तो हो गई आपकी। मैं समझ नहीं पाया कि भाई शादी में खर्च होता है ना, अपनी शादी में दुल्हन 50,000 की खरीदे या 1 लाख की, चलो समझ में आता है भाई, मान लिया। तो मैं बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाया कि शादी तो हो गई है और दुल्हन की साड़ी आप क्यों खरीदेंगे? नो, इट डजंट, आई कैन नॉट मतलब वर्क इट आउट। तो बोले नहीं, मेरी बहन की शादी ये पहन के जाएगी। अब ये बताओ कि क्या उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छी खासी साड़ी पहन के माता जी आई थी, वो खराब नहीं लग रही थी, अच्छी थे, और 50,000। अब उनसे पूछो तुम तो देख रहे हो ना कि 50,000 व्यर्थ में भट्ट हो रहा है, तब तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहां रो रो के भी देता है व्यक्ति, है कि नहीं? और उससे क्या वो कर्म बंधन नष्ट हो रहा है? भाई मैं कह रहा हूं आपको मंदिर में विश्वास नहीं तो कम चावल ही दे आओ, चावल तो बेचेंगे नहीं ना। कि चावल की दुकान लग गई है भाई। आई यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? लेकिन जब व्यक्ति माया में होता है तो उसको पता ही नहीं होता कि माया में कितना चला गया। ही पीपल जस्ट लूट हिम, समझ रहे हैं? लूट लेते हैं लोग, हमें तो लूट लिया दुनिया वालों। पीपल जस्ट लूट लेते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से समझ में आता है कि अपने कर्म फलों को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना, और धीरे धीरे देखना, इतना मजा आता है। हम इतने खुश हैं। आई गिव यू सम आइडिया, वो गुलाब दीजिए भगवान वाला, इतना मजा आता है, और सेंट दीजिए। आई गिव यू वेरी नाइस थिंग, दिस इज रियली फनी, दिस इज रियली फनी। मेरी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी, उसको भगवान ने कैसे सॉल्व किया दिखाता हूँ। अभी गर्मी है, आप जानते हैं कि गुलाब जो है सूख जाते हैं, जो देसी गुलाब है। ये गुलाब देखिएगा, ये अभी तक सूखा नहीं है, यू कैन सी दिस, ये विदेशी गुलाब है। लेकिन कठिनाई ये थी कि इसमें जो है खुशबू नहीं आती है। आप चेक करना इसमें खुशबू आएगी। तो हमने क्या किया, जो रोज का सेंट है उसमें छिड़क दिया। भाई प्लास्टिक का बोलते हो ना, चढ़ा रहे भगवान को और दे देते भगवान को, एंड होल डे आई एम हैप्पी सीइंग कृष्णा विद दिस। भगवान को गंध भी मिल गई, भगवान को फ्लावर मिल गया और पत्थर। सो यू सी व्हेन यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब आप भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण आपकी इच्छाओं को देखते, ठीक है बस कोई गुलाब देना अच्छा लगता है, बट गिव हिम दिस आइडिया। कहाँ से आया बताइए? कृष्ण ने आइडिया दिया। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। और हर बार जब मैं हर दिन देखता हूँ, अभी तो फूल सूख गए, हर दिन जब मैं सुबह भगवान को फूल अर्पण कर रहा हूँ तो मुझे लगता है हाँ तो ये नॉर्मली लगेंगे, तो ऐसे नॉर्मली लगेंगे। बट आफ्टर दैट फ्लावर डेकोरेशन फिनिशेस, विच इज नॉट अ डेकोरेशन, somehow they put simply flowers, यू फील सो नाइस। भगवान बड़े प्यारे लगते हैं। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यद्यपि मुझे प्रेम प्राप्त अभी नहीं हुआ है, कुछ मतलब नहीं, हम तो भी वो अनर्थ निवृत्ति में कहीं 10% 50% हैं। लेकिन आप लोग का भी ऐसा अनुभव होगा अगर आप ट्राई कीजिए कभी, कि भगवान के लिए आप कुछ करते हैं, कुछ भी आपका कर्म फल है, पैसा कुछ भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं कि आगे फल मिलता है, तुरंत आपको महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा है। ये करके देखिए, ये सब बातें बहुत लाभकारी। और तो कोई किसी कुछ नहीं कहना है। वहीं से होता है कर्म, भगवान भागवत के कौन से चैप्टर में है? वाणी से होता है कर्म, भगवान भागवत के कौन से चैप्टर में है? कौन से चैप्टर में नहीं है? हर जगह तो समझाया गया। अभी इसके लिए आपको चैप्टर रेफरेंस देखना पड़ेगा। वाणी से कर्म नहीं होता। अभी गाली दूं आपको, एक बात बोल दूंगा तो हो सकता है कि दिन भर के लिए क्लास में ना आए, चाहे पूरा जीवन ना आए, है ना?
तो कुछ कर्म नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि वाणी जो है कर्मेंद्रिय है। अब बताइए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वाणी कर्मेंद्रिय है, आपकी मम्मी डांट लगाती है, आपको तो बड़ा खुशी लगती है ना, आपको कुछ कर्म नहीं किया ना, वाणी से तो कर्म होता नहीं ना कुछ। आप प्रश्न करने से पहले सोच लीजिए कि क्या ये ऐसा नहीं अनुभव कर रहे हैं। मैं मान लीजिए कहूँ कि सेंधा नमक खाना चाहिए, तो कहेंगे कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है? अरे भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वाणी से कर्म होता है। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये देख रहे हैं कि वाणी की शक्ति के अंदर क्रिया शक्ति भी है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? टीचर ने आप लोग को भी डांट लगा, ए सिट डाउन, क्या बोलते हैं, साइलेंट साइलेंट, प्लीज भी नहीं बोलती मैं, साइलेंट साइलेंट करते रहते बच्चे, कुछ एटलीस्ट कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ होता नहीं है। उधर देखिए मेट्रो में जाते हैं, आवाज आती रहती है, रोबोट की आवाज भी उससे कितनी क्रिया हो जाती है। दरवाजा खुल रहा है, ट्रेन आने वाली है, स्टेशन में आने वाला है, यहां मत उतरिए, ये मत करिए, तो अब देखिए कितनी क्रिया हो रही है। तो वाणी में क्रिया शक्ति नहीं दिख रही है आपको? वेदवाणी से मैं कुछ बोला था करने के लिए, कुछ तो बोला था, तो नहीं कर पाए, तो कहीं हम सुने ही नहीं। तो वाणी अगर आप सुनती तो नहीं करती, क्यों नहीं करती? लोग बहुत अच्छी हैं, ये करती हैं, ऐसे ना, मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, करती हैं। तो अब वाणी में क्रिया शक्ति नहीं दिख रही है आपको। ये बहुत जबरदस्त बातें हैं। व्हेन यू स्पीक इट हैज एक्टिव पोटेंसी। क्यों करना मित्रों, आप बिना बोले ही सब डिवोटी किचन मैनेज कर लेते थे। तो बल्कि आप देखें कुछ लोग तो केवल बोल के सारा काम चलाते हैं, उन्हें हाथ कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। बल्कि आपने एक और शब्द सुना होगा, हमारे बच्चे तो बस आवाज से डरते हैं, सुना है आपने? और कुछ लोग बोलते हैं हमारे बच्चे तो किसी से डरते नहीं ना आवाज से, ना डंडे से, किसी से भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं वाणी का प्रभाव होता है, वाणी का कर्म बनता है। हाँ, विल स्टॉप नाउ। वो अपराध के बारे में तो पता ही है ना, वैष्णव का अपराध कर देंगे, हम वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, सारा कर्म हमारे ऊपर आ गया, कितना आपको प्रमाण देंगे और प्रमाण नहीं देंगे। ठीक है, विल स्टॉप नाउ, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।